अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो मेरे लिए थोड़ा-सा स्पेशल है क्योंकि 2 दिन के बाद ना मैं यूएसए वापस जा रही हूँ और वापसी से पहले जो मेरी दावतों का सिलसिला है वो भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो वैसे तो रोज़ ही यहाँ पर मैं किसी न किसी के घर डिनर पर इनवाइट होती हूँ, दावतें मेरी होती रहती हैं, लेकिन जो अलविदाई दावत होती है ना, उनका एहसास बिल्कुल अलग से होता है। उनमें खुशी भी होती है, थोड़ा-सा प्यार भी होता है और थोड़ी-सी ना जाने की उदासी भी होती है। और मेरे भी ये जो लास्ट डेज़ थे ना, ये बस दावतों में ही गुज़र गए थे, तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने लास्ट डेज़ जो थे वो पाकिस्तान में कैसे स्पेंड किए। अभी हम आए हैं शिनवारी जुंगड़ा रेस्टोरेंट और इसके बारे में भी मैंने बहुत ज़्यादा सुना था कि यहाँ का जो खाना है ना वो बहुत अच्छा होता है और आज मैं यहाँ पहली बार आई थी क्योंकि मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है ना उन्होंने आज यहाँ हमें डिनर पर इनवाइट किया था। अच्छा, ये लोग ना अपना जो फूड है वो बिल्कुल जो ट्रेडिशनल स्टाइल होता है ना उस तरह से सर्व करते हैं। इस वक्त ना हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन ये अच्छा था कि हमारे पहुँचने से पहले ही ना बहनोई ने खाने का ऑर्डर दिया हुआ था। इसलिए जैसे ही हम पहुँचे तो थोड़ी देर के बाद खाना सर्व हो गया और हमें ना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। हमने जो इनका प्लेटर ऑर्डर किया था इसमें तकरीबन सब कुछ ही था, जैसे कि अफ़गानी पुलाव, चिकन टिक्का, सीख कबाब, इसके अलावा फुल रोस्टेड चिकन भी था और साथ में फ़िश भी थी। इनका ये प्लेटर काफ़ी कन्वीनियंट भी होता है, मतलब प्राइस के हिसाब से भी और पोर्शन के हिसाब से भी, और इसके अलावा अलग से कुछ ऑर्डर भी नहीं करना पड़ता, मतलब एक ही डिश में आप लोगों को ना डिफरेंट किस्म की वैरायटी भी मिल जाती है। हालांकि हमने जो था मीडियम साइज़ का प्लेटर ऑर्डर किया था और ये भी साइज़ में इतना बड़ा था कि हम 3 फैमिलीज़ थे और हमसे ना सारा ख़त्म भी नहीं हुआ। काफ़ी सारा जो खाना था वो रह भी गया। एनीवेज़ खाने के बाद हमने कावा भी पिया था और जो इनका कावा होता है ना वो भी बहुत एक स्पेशल किस्म का होता है। घर में आप लोग ना जितना भी उसे बनाना ट्राई करें पर जो एक अलग सी खुशबू और फ्रेशनेस इनके कावे में होती है ना वो नहीं आती। और खाने के बाद तो ये पीने से बंदा बिल्कुल लाइट सा फ़ील करता है और मैंने तो 2 कप लिए थे। आज जो है मेरा पेशावर में सेकंड लास्ट डे है और आज ना बाजी ने डिनर पर इनवाइट किया था। वैसे तो वो मुझे ना वक्तन फ़वक्तन कभी डिनर पर कभी लंच पर बुलाती ही रहती थी और सारी जो मेरी फ़ेवरेट डिशेस हैं ना वो भी साथ-साथ बनाती रहती थी। क्योंकि मुझे अम्मी के बाद ना बाजी के हाथ का खाना बहुत पसंद है और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होता है जैसे अम्मी कभी बनाया करती थी। अच्छा, ये जो कबाब और फ़िश है ना ये जलील कबाब से ऑर्डर किए थे जो यहाँ पेशावर का एक फ़ेमस रेस्टोरेंट है। इसके अलावा काफ़ी सारी डिशेस जो हैं वो बाजी ने खुद घर पे बनाई थी और चावल तो ख़ास तौर पर मेरी फ़रमाइश पे बने थे। क्योंकि मैं जब से आई थी ना यहाँ लंच या डिनर पर मुझे जो भी इनवाइट करता था तो राइस में ना पुलाव ही बना होता था और आज मेरा दिल किया बॉइल्ड राइस खाने का, तो ये इन्होंने ना आज मेरे लिए ख़ास तौर पर बनाई है। डिज़र्ट भी बहुत मज़े का था जो कि मेरी नीस ने बनाया था और आप में से ना बहुत से लोग मुझे इंस्टा पर मैसेज करके पूछ रहे थे कि जो मेरी नीसेस हैं वो क्या करती हैं। तो सोचा यहाँ पर मैं आप लोगों के मैसेजेस के आंसर भी दे दूँ। तो जो मेरी बाजी की बेटी हैं वो डॉक्टर हैं और जो मेरी इस्लामाबाद वाली नीस है ना वो लॉ पढ़ रही हैं, यानी वो लॉ की स्टूडेंट है। और अल्लाह का शुक्र है कि सब बच्चे अपनी अपनी फ़ील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें ना इन पर बहुत फ़ख्र है। फाइनली वो दिन भी आ ही गया, यानी आज ना पेशावर में मेरा अपनी फ़ैमिली के साथ लास्ट डे था और मुझे आज शाम ही को पेशावर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होना था क्योंकि मेरी जो वापसी की फ़्लाइट थी ना वो भी इस्लामाबाद से ही थी। आज मेरा अपनी फ़ैमिली के साथ अम्मी अब्बू के साथ लास्ट डे था, इसलिए दिल ना इस वक्त मेरा बहुत बोझल हो रहा था, लेकिन वापसी तो करनी ही थी। और आज दोपहर का खाना भी मेरे लिए बहुत ख़ास था क्योंकि ये पेशावर में बल्कि मेरे इस सफ़र का ना अम्मी अब्बू के साथ लास्ट खाना था। अल्लाह करे इनका साया मेरे सर पर हमेशा इसी तरह कायम रहे और मैं खैर खैरियत से आगे भी आऊँ और इनके साथ ना ऐसे ही दिन गुजारूँ। आमीन सुम्मा आमीन। और ये जो सारा खाना है ना ये मेरी भाभी ने खुद मेरे लिए पकाया था जो कि सारा कुछ हमेशा की तरह बहुत मज़े का था। मैं पाकिस्तान जब भी आती हूँ सबसे इतना ज़्यादा प्यार मिलता है कि वापस जाने का दिल ही नहीं करता। और यहाँ का फूड तो बहुत मज़ेदार होता है, लेकिन जो घर का बना हुआ खाना होता है ना इसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली ने एक साथ खाना खाया। बहरहाल दोपहर का खाना खाने के बाद हमने कुछ घंटे गपशप लगाई, अम्मी अब्बू के साथ टाइम गुजारा और फिर ना हम इस्लामाबाद के लिए निकल पड़े। मैंने जो है ना सबके साथ मिलने की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उस वक़्त हर कोई रो रहा होता है
और इस टाइम ना जो माँ-बाप का दिल होता है वो सबसे ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब उनकी बेटी ने इतने दूर चले जाना है। और मेरे अम्मी-अब्बू तो बहुत ज़्यादा ख़फ़ा थे, रोए थे, इसलिए ऐसे इमोशंस को कैमरे में दिखाना वाक़ई में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वापस जाना, अपनी फैमिली को छोड़कर दूसरे मुल्क जाना, दिल बहुत भारी था आज। पाकिस्तान में जितने भी दिन मेरे गुज़रे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़रे, बहुत से छोटे-मोटे काम भी मुकम्मल हो गए और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने इतने सालों बाद अपने पेरेंट्स के साथ वक़्त गुज़ारा, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सबसे तो मैंने वहीं पेशावर में ही मिल लिया, लेकिन जो सिर्फ़ मेरी बहन शाज़िया थी ना, वो हमारे साथ इस्लामाबाद आ गईं। और फिर यहाँ आकर ना मेरी नीस ने भी हमें जॉइन कर लिया, क्योंकि वो मुझे ऐसे एक दिन अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे कि कहीं मैं अकेले ऐसे ज़्यादा फ़ील ना करूं कि मैं वापस जा रही हूं। तो एक दिन ना उन्होंने मेरे साथ होटल में ही फिर स्टे किया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए एक्सपेक्टेशंस आ गए थे और आज हमारे पास पूरा दिन फ्री था, कुछ करने के लिए नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि नाश्ता करने के बाद सेंटोरस मॉल भी चले जाते हैं, ताकि हमारा जो दिन है वो अच्छा और बिजी गुजर जाए। नाश्ता करने के बाद हम लोग सीधा मॉल आ गए थे और यहाँ से ना मुझे कुछ भी नहीं लेना था, क्योंकि मेरे जो बैग्स थे ना वो पहले से ही पैक और फुल थे और अब इनमें बिल्कुल भी मज़ीद जगह नहीं थी कि मैं यहाँ से ना कुछ ख़रीद कर ले जा सकूँ। इसलिए हमने बस यहाँ थोड़ा सा घूम फिर कर ही टाइम गुजारा और इन्जॉय किया। मॉल में ना काफ़ी ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, लेकिन हमें फिर भी यहाँ आकर अच्छा लगा और हमने ना अपना दिन अच्छे से गुजारा। अच्छा, अभी मैं और मेरी बहन ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में ना मेरे दिन कितने जल्दी गुजर गए। हालांकि इस दफ़ा ना मैं ज़्यादा टाइम के लिए आई थी और वाकई पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया। बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजरती है, कुछ समझ नहीं आता कि वक्त कैसे गुजर गया। ऐसे लगता है ना जैसे कि मैं कल ही आई थी और मुझसे ना सब यही कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे कल ही आई हो। दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। और वैसे भी पाकिस्तान में ना वक्त का पता नहीं चलता। हर कोई जिससे भी ना मैं सुनती हूँ तो वो यही बात करता है कि पाकिस्तान आप लोग जितने दिन के लिए भी आए हो ना तो वो हमेशा से कम ही लगते हैं। मुझे भी हमेशा ऐसा ही लगता है कि चाहे आप ज़्यादा दिनों के लिए आएँ, लेकिन लगता है जैसे ये दिन बहुत जल्दी गुजर गए। शायद सबके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि मुझे तो हर कोई यही बात करता है। खैर, इंशाल्लाह आइंदा के लिए कोशिश करूँगी कि आगे इतना ज़्यादा गैप ना आए, यानी बहुत साल ना गुजरें और मैं जल्दी वापस पाकिस्तान आ सकूँ। काफ़ी सालों के बाद मैं सेंटोरस मॉल आई थी और सच बताऊं तो यहाँ ना मुझे बहुत सी चीज़ें बदली हुई लगी और काफ़ी कुछ तो नया भी मुझे देखने को मिला। और माहौल तो पहले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ महसूस हुआ, लेकिन जो देसी आउटफिट्स और ज्वेलरी के स्टॉल्स थे ना उनको तो देख कर ही मेरा दिल खुश हुआ, क्योंकि ये चीज़ें हमें वहाँ के स्टोर्स में नहीं मिलती और हमें ना ऑनलाइन ही ऑर्डर करनी पड़ती हैं। खैर, शाम हो चुकी थी और इस वक्त ना हम सभी को चाय और कॉफ़ी की तलब हो रही थी, तो हम लोग ना साथ ही में कॉफ़ी बीन था यहाँ
यहाँ आ गए थे और जैसे ही हम यहाँ बैठे ना तो ये प्यारी सी बिल्ली मेरे बैठने के साथ ही ना मेरी गोद में चढ़ गई और जब तक हम यहाँ बैठे रहे ना तो ये मेरी गोद ही में बैठी रही और सब मुझे यही कह रहे थे कि आपके घर में बिल्ली है तो शायद ना मुझसे इसे पेट वाली स्मेल आ रही है। हालांकि मेरी नीस ने भी बहुत ट्राई किया कि वो इसके पास आ जाए, लेकिन मजाल है ये मैडम तो बार बार ना मेरी ही गोद में चढ़े जा रही थी और थोड़ी देर के बाद तो बिल्कुल रिलैक्स होके सोई गई। लो, उसको तो बेड मिल गया। तो अभी इस वक्त रात के 8 बज रहे थे तो फिर हम लोग ना डिनर करने के लिए जो द लास्ट ट्राइब रेस्टोरेंट है वहाँ आ गए थे। नीचे इनकी डाइनिंग बिल्कुल फुल थी तो फिर हम लोग इनके रूफ टॉप पर आ गए और यहाँ से जो नीचे का सारा व्यू था ना वो तो रात के टाइम कमाल का ही लग रहा था। तो खैर हमने अपना मेन्यू डिसाइड किया और इनका सारा मेन्यू ही तकरीबन अच्छा था, लेकिन हमने इनका अफगानी पुलाव और साथ में ना जो सीख कबाब थे वो ऑर्डर किए थे और ये भी ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के थे। इस वक्त मैं दिल ही दिल में ये भी शुक्र कर रही थी कि शुक्र है मेरी बहन मेरे साथ आ गई। अगर वो ना आती और मुझे ना इस तरह एक रात पहले अकेले रहना पड़ता तो वाकई में टाइम कैसे गुजरता, तो ये सोच कर ही ना मेरा दिल घबरा रहा था। तो खैर इसके साथ होने से दिल को ना सिर्फ सहारा है कि चलो शुक्र है मेरे साथ मतलब एंड टाइम तक रहेगी, बल्कि मेरा जो पूरा दिन था ना वो भी इनके साथ बिजी हंसते बोलते अच्छे से गुजर गया। तो बस खाना खाने के बाद हम लोग सीधा ना होटल जाएंगे और कल इंशाल्लाह सुबह 9 बजे ना मेरी फ्लाइट है, इसलिए सुबह अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 2 घंटे पहले ही हमें ना एयरपोर्ट पहुंचना होगा। और इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो पाकिस्तान टू यूएसए मेरी वापसी का सफ़र है, तो वो आप लोगों ने मिस नहीं करना है। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना है, कमेंट भी एक अच्छा सा कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।